समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, सारे संसार पे यदि नजर डाला जाए तो भारत को सबसे युवा देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है उसमें ज्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है। और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जहाँ युवा होते हैं उस देश का कायाकल्प सचमुच बिल्कुल ही बदल सा जाता है, क्योंकि युवाओं को मध्याह्न का सूर्य भी कहा जाता है। और यदि इतिहास पे नजर डालें तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनकी धुरी युवा ही रहा है। वो युवा ही था जिसने शिवाजी महाराज के रूप में स्वतंत्रता का पहली बार नारा दिया। वो युवा ही था जिसने महाराणा प्रताप के रूप में आन बान और शान से रहने की सबको प्रेरणा दी। वो युवा ही था जिसने राजा राम मोहन रॉय के रूप में समाज परिवर्तन की एक लहर, एक बयार फैलाई। वो युवा ही था जिसने विवेकानंद के रूप में भारत का जो धर्म है और आध्यात्म है उसका परचम सारे संसार में फैलाया था। वो युवा ही था जिसने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वो युवा ही है जो सानिया, सिंधु, साक्षी के रूप में आज देश का गौरव बढ़ा रहा है। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि जो मरकर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो बदल सकता है इस विश्व की गति, दशा और दिशा उसे यूथ कहते हैं। आज मैं युवाओं की बात इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि आज हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में दो बिल्कुल ही युवा पहुंचे हुए हैं अपनी स्टडी पूरी करके। एक हैं स्वाति जी जो बेलगाम से हमारे बीच हैं, और दूसरी हैं नैना जी जो हुबली से हमारे बीच हैं, जिन दोनों ने ही अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है और आध्यात्म के पथ पर चलते हुए सफलता अर्जित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में दोनों का अभिनंदन करते हैं और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दो युवा अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे बीच हैं अपने सुंदर अनुभवों को लेकर के। तो आप दोनों ने ही आध्यात्म के पथ को चुना है अपनी स्टडी के साथ साथ। तो इस पथ को चुनने के पीछे विशेष करके क्या है, और इस पथ के द्वारा आपने क्या अपने जीवन में, अपनी करियर में भी सफलता अर्जित की है? नैना जी, आपसे जानना चाहूंगा। हम जब इंजीनियरिंग करते थे, हम पहले से ही पढ़ाई नहीं करते थे, मैंने रूटीन बेसिस पर नहीं पढ़ते थे जी। अभी जब एग्जाम भाग जाया करते थे। पढ़ाई तो नहीं करते थे, पर सडनली जब एग्जाम आते थे ना, तो हम लोग जब 15 दिन स्टडी हॉलीडेज शुरू होता था तभी हम अपने बुक्स खोलते थे। तो हम क्या करते थे कि हमें सब्जेक्ट्स तो बहुत रहते हैं,
और उसके बाद पोर्शन भी हैवी रहता है, तो मैं हमेशा, मैं जब तक एग्जाम तक जाती थी, मैंने एग्जाम हॉल तक पहुंचने तक भी मैं सिर्फ भगवान को ही याद करती थी, बोलती थी बार बार कि भगवान जो मैंने पढ़ा है ना वही आना चाहिए, ऐसे करके। और मैं सुबह जल्दी उठती थी पढ़ने के लिए, पोर्शन बहुत रहता था पढ़ने का और हम पीछे रहती थी मैं अभी भी। तो ऐसे भी हुआ है बहुत बहुत बार कि मैं सुबह मेडिटेशन करके सुबह 3:30 अराउंड मेडिटेशन करके फिर जो पढ़ाई किया है मैंने, जो मैं पूरे दिन में 1 यूनिट पढ़ती थी वो मैं 3-4 यूनिट पढ़ लेती थी सुबह मेडिटेशन के बाद। तो एग्जाम हॉल तक पहुंचने तक तो 4 यूनिट से आराम से हो ही जाते थे। हमें 5 यूनिट्स अटेम्प्ट करना रहता था एग्जाम में, तो 4 यूनिट 4.5 यूनिट्स तो आराम से पढ़ लेती थी मैं सुबह तक तो जी। और जाने तक तो रास्ते में पूरा भगवान को ही याद करती थी कि मैं क्या पढ़ी हूँ, वही आना चाहिए। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इट सो हैपेंड दैट I have got all the questions whichever I have read. तो वहां से अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ गई कि सचमुच भगवान मेरी बात सुनते हैं, इसलिए अध्यात्म का मार्ग सफलता दिलाने वाला। जी जी। एग्जाम में पास होना है तो जरूर ऐसे ही लगेगा कि भगवान साथ में है। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ पास के लिए है। कभी ऐसा नहीं लगता था कि नहीं यार पूरे साल पढ़ना चाहिए, ये केवल 15 दिन पढ़ने से सिर दर्द हो जाता है और भगवान मेरी मदद तो कर देता है, लेकिन अगले साल मैं जरूर ना पूरे साल अच्छे से पढ़ूंगी। ऐसे ही हर बार एग्जाम को ऐसे ही बोलते थे भैया कि नेक्स्ट टाइम ना रिजल्ट आ जाएगा ना, मैं अब से बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगी। फिर वही हाल होता था। फिर अभी जैसे ट्रेंड जैसा हो गया है, इंजीनियरिंग माना सब कल एग्जाम है तो पिछले दिन ही बुक खोलते हैं, ऐसा हो गया है अभी। अच्छा, लेकिन ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके विचार से? जैसे आपने बोला कि साल भर पढ़ना चाहिए या नहीं करके, पर वो तो अभी हमारा हो गया है इंजीनियरिंग, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। साल भर अगर हम पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत गहराई से हम जान पाएंगे। अब एग्जाम नहीं होगा। और ये एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद वो भूल सकते हैं। अगर हम पहले से ही पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत दिनों तक वो याद रहेंगी चीजें। और हमारा प्रैक्टिकल्स भी रहता है, तो वो भी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके ऊपर ही आधारित रहता है, तो वो भी हेल्प करता है। तो इसलिए हमें तभी वो प्रैक्टिकल्स भी इजी हो जाता है हमें। हम क्या करते हैं, अगर हम एग्जाम है अभी हम बुक खोलें तो हमें वो प्रैक्टिकल्स बहुत टफ लगेगा, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए पूरे साल अच्छी मेहनत जरूर करनी चाहिए। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे साल हम पढ़ें और उसके बाद सफलता अर्जित करें, लेकिन ईश्वर की मदद आपको मिलती रही है। 15 दिन में ही आपने इंजीनियरिंग क्लियर कर लिया अपने सेमेस्टर को, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक विशेष चीज जो नैना जी मैं जानना चाहता था वो ये कि अध्यात्म हमें सफलता दिलाने में कितना मददगार होता है। एक अनुभव तो आपने ये बता दिया कि पढ़ाई में हमें मदद करता है, क्या हर एक क्षेत्र में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आप लोग इंजीनियरिंग करके अभी जस्ट निकले हैं, आए हैं, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई बिजनेस फील्ड में जाना चाहता है, किसी भी फील्ड में, मतलब स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, ये जो अध्यात्म है क्या सचमुच मददगार हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है रूपेश जी जो आपने पूछा। जैसे मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता बहुत ही हेल्प करता है। जैसे मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है अगर हम सुबह जैसा मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जब सुबह अमृत वेले के टाइम में जैसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जी। तो वो मुहूर्त में हम लोग अगर पढ़ाई करें, बाहर भी यही चीजें मानी जाती है, अपार्ट फ्रॉम जो आध्यात्मिक से नहीं जुड़े हैं वैसे बाहर भी लोग ये मानते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में जो हम करते हैं ना वो बहुत ही प्योर रहता है वो टाइम, तो हमें बहुत ही ग्रास्पिंग पावर बहुत जल्दी हो जाता है। जी। तो और आपने शेयर भी किया कि आप शायद 1, 2, 3, 4 यूनिट सुबह ही पूरा कर लिया करते भैया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जी। और मेरे कोई एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसे भी हुआ बहुत बार कि मैं ही सोचती रही कि ये मैं ही हूँ, मैंने 1 यूनिट पढ़ने के लिए मुझे पूरा दिन लगता था। जी। और मैंने एग्जाम के इसमें तो इतना जल्दी पढ़ लिया और मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया ऐसा। ये कंसंट्रेशन पावर भी इतना बढ़ता है रूपेश जी। मैंने देखा है कि जब भी मैंने इसका अध्ययन किया है आध्यात्मिकता का, ब्रह्मा कुमारी स्कूल जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरे को बहुत ही अच्छा अनुभव रहे हैं। मेरा कंसंट्रेशन इतना बड़ा है मेरा, और जो चीजें मैं भूलती थी ऐसे एग्जाम में भी होता था कि मैं बोलती थी बीच में वो एक सेंटेंस, एक वर्ड जो मुझे याद नहीं आता था, मैं बोलती थी भगवान मैंने वो पढ़ा था ना, वो बुक में वो पेज था, वो क्या था, वो वर्ड क्या था, मैंने
प्लीज प्लीज याद दिला दो मेरे को, ऐसे बोलकर भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी कंप्लीट की, मैंने सेंटेंस भी कंप्लीट किया है। जी, 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 जी। मतलब अध्यात्म ने और ईश्वर ने आपकी बहुत-बहुत मदद की है इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में। तो आप हाँ दिल से शुक्रिया अदा करती रहती हाँ, हैं। बहुत बहुत मैं एवरी डे एवरी सेकंड भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए तो मैं धन्यवाद तो देती इंजीनियरिंग हूँ। पूरी होने के बाद भगवान का साथ वहीं पूरा हो गया या आगे भी विचार है कि नहीं पल-पल आप मेरे साथ रहना, आगे भी सफलता दिलाते नहीं रहना? नहीं नहीं नहीं, आज भी मैं एक रिश्ता जो भगवान के साथ है वो बचपन से ही था मेरा। जी। आध्यात्मिकता से जुड़ने से पहले भी जो हम पूजा पाठ करते थे, पूजा करती थी मैं भगवान का एज ए, मैंने कभी पूजा किया नहीं हो, पर भगवान को मैंने याद तो जरूर किया है। जी, जी, जब भी जी। जब भी मुझे मुश्किलें आई है, हाँ, हाँ। मेरा साथ बहुत दिया है भगवान ने। चलिए, तो अच्छी बात है। तो उनका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हर पल आपकी मदद की है और ताउम्र आपकी मदद करते रहें, सबकी मदद करते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। स्वाति जी, आपके पास आना चाहूँगा सेम प्रश्न लेकर के, क्योंकि आप दोनों युवा हैं, अपने स्टडी में भी आप लोगों ने यूज़ किया है अध्यात्म को और आगे भी आप लोग इस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म कितना कारगर हो सकता है युवाओं के लिए? वो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि कइयों के मन में ये होता है कि ये कोई उम्र नहीं है ज्ञान ध्यान करने की, योग साधना करने की, ये तो खेलने कूदने खाने पीने का उम्र है, ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। तो क्या अध्यात्म हर फील्ड में युवाओं को आगे बढ़ने में सफलता अर्जित करने में सहायक हो सकता है आपके अनुभव से? जैसे हमारे फ्रेंड्स में भी बातचीत होता है कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आध्यात्मिक माना सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करना है, कुछ काम नहीं करना है, कुछ खेल कूद नहीं करना है, किसी के लिए टाइम नहीं देना है, ऐसे बोलते हैं। जी। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। फिर मैं उनको समझाती थी कि नहीं, आध्यात्मिक माना सिर्फ वही पूरा दिन बैठ के नहीं करना है या फिर संन्यास लेना है। कई लोग वो भी समझते हैं। कि मेरे घर बार फ्रेंड्स छोड़ के चला जाए, ऐसा हाँ, नहीं। जी। ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ करते हुए भी कैसे करना है, कैसे अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो काम कैसे परफेक्ट करना है, उसको मैं समझती हूँ कि अध्यात्म बहुत हेल्प करता है। जी, 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 जी। आपके क्या अनुभव हैं कि आपने कैसे इसे यूज़ किया है अपनी लाइफ में? जब से आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हैं, तब से आध्यात्म से आपका परिचय हुआ है, परमात्मा से आपका परिचय हुआ है। तो इस विशेष चीज़ को आप अपनी सफलता में, अपनी स्टडी के बारे में भी आपने मेल किया था, वो मेरे पास है। हाँ तो जी। अपनी स्टडी में भी आपने कैसे यूज़ किया और डे टू डे लाइफ में भी कैसे आपने इसे सफलता अर्जित करने में यूज़ किया है? मुझे ये अनुभव हुआ जब मैं इंजीनियरिंग करती थी, तो 2-3 सब्जेक्ट्स इतने टफ होते थे ना, कितना भी पढ़ो वो जल्दी क्लियर नहीं होता था। वो 2 सब्जेक्ट मेरा फेल हो गया था और फिर एक बार दे चुकी थी उसका री एग्ज़ाम, लेकिन फिर फेल हो गया। तो मुझे बहुत बहुत मैं सैड थी कि क्यों ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? सबका हो रहा है, सब लोग इतने होशियार हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ ही क्यों ऐसे नहीं हो रहा है? मेरे अंकल के फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे ब्रह्मा कुमारीज़ का एक समाधान प्रोग्राम आता है, उसमें कई चीज़ या फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाते हैं, आप वो सुनो, तो आपको हेल्प होगा इस सब्जेक्ट्स क्लियर करने में। जी। तो मैंने उनकी बात मान ली, तो मैंने समाधान प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली मैं सूरज भाई की बहुत फ़ैन हूँ। अभी हमारे घर में सभी सूरज भाई के बहुत फ़ैन बन गए हैं। तो उनकी एक बात मैंने ले ली सब्जेक्ट क्लियर करने में। वो बताते थे ना कि जैसे आप पहले से ही विजुअलाइज़ करो कि सुबह उठने के तुरंत बाद आँख खोलते ही ये विजुअलाइज़ करो कि मैं एग्ज़ाम जा रही हूँ और पेपर लिख रही हूँ और साथ में भगवान की शक्ति भी है। और फिर एग्ज़ाम पूरा हो गया, फिर थोड़े दिन बाद रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट मैं जब देखती हूँ, तो उसमें रिज़ल्ट में मुझे मेरा पास हो गया, क्लियर हो गया, ऐसे आता है। वो मैं हर रोज़ विजुअलाइज़ करती थी और 1 महीने मैंने ऐसा किया, तुरंत उठते ही। तो मुझे फिर बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने ये जो अभ्यास है मेरे कई फ्रेंड्स को भी बताया मैंने। जी, जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब अध्यात्म का एक सुंदर प्रयोग किया जा सकता है और समाधान में लगातार लता जी जैसे आपने कहा ये टिप्स देते ही रहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग ऐसे-ऐसे अभ्यास करें। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है और आपने सफलता अर्जित की उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। नैना जी, पुनः आपकी ओर आना चाहूँगा मैं युवाओं के विषय में ही कुछ और बातें करके।
एक विशेष चीज रहता है मन में युवाओं के जीवन को लेकर के कि जीवन आनंद के लिए है, मौज मस्ती के लिए है और इस एज में हमें वो करना चाहिए और कई बार करियर थोड़ा सा पीछे चला जाता है, मतलब उस पे उतना फोकस नहीं करते हैं, शायद बाद में फिर वो पछतावा होता है। यहाँ आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या पहले से हम अपने करियर पे थोड़ा सा ऐसा फोकस्ड रहें और इसमें ये जो आध्यात्मिक ज्ञान आप सुनती हैं ब्रह्मा कुमारीज में वो कैसे मदद करता है? जो आपने सवाल पूछा उसके आधार पर तो मुझे ऐसा लगता है रुपेश जी कि हमेशा करियर में आध्यात्मिकता मेरे को तो हेल्प ही किया है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आध्यात्मिकता ज्यादा हम करें तो करियर हमारा पीछे रह जाएगा, ऐसा कभी मुझे अनुभव हुआ ही ऐसा नहीं नहीं हुआ। क्या कभी स्वाति जी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको ये बोला हो कि ये क्या है, इस उम्र में ही तुम इन सब चीजों में लग गई हो, ज्ञान ध्यान करने में, अब ये सब चीजें बाद में करना? लोगों ने जब ऐसा बोला हो, आपके फ्रेंड्स ने बोला हो, किसी और ने बोला हो, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने क्या जवाब दिया उन्हें? बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे बोला भी 2-3 बार। जी। फ्रेंड्स ने तो भी, रिलेटिव्स ने भी बोला है। मैं उनको ये बताती थी कि ये मेरा इंटरेस्ट है जी। और आज जो मुझे आप देख रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी का कोई भी परिस्थिति आए वो मैं पार कर सकती हूँ, तो इसका प्रूफ वो आध्यात्मिक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तब तो वो संतुष्ट हो जाते होंगे कि रियली कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं। अच्छा, समाज में जो एक वातावरण है, गर्ल्स कई बार अपने आप को अनसेफ फील करती हैं, जब कभी बाहर जाती हैं तो कई प्रकार के कमेंट्स कुछ लोग कर देते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग, या कभी हमें अपने शहर को छोड़ के दूसरे स्थानों पे जाना होता है काम करने के लिए, ऑफिस का माहौल भी कई बार ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे स्थानों पर जब आप जाते हैं या अब आप जाएंगे आगे, तो क्या मन में कुछ ऐसे भय के भाव हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा? नैना जी, कुछ ऐसे भाव? मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ है। अभी ऑफिस में अगर हम जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, तो मैंने हमेशा यही सोचा है कि भगवान मेरे साथ आया है। घर पे मैं जब निकलती हूँ बाहर, मैंने अभी पहले जॉब भी जब भी किया है, तो मैंने यही बोला है भगवान को कि तुम मेरे साथ हो और आप मेरा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। जी जी। और ये डर तो हमेशा हर लड़कियों को होता ही है कि मेरे साथ कोई अव्यवहार कर दे, या फिर अभी लड़कियों के साथ तो हरासमेंट भी होता है, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जी जी। तो मैं हमेशा जब मैं किसी दूसरों के अनुभव सुनती हूँ जो आध्यात्मिक से या ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हैं, जो बहुत सारे दोस्त तो मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे बोला कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, बस में ऐसे हुआ था, मैं वहाँ बैठी थी, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे। तो मैं हमेशा भगवान को मैंने धन्यवाद बोला है कि मैं इन परिस्थितियों से तो क्या ये फील हुआ नैना जी आपको कि जब मैं भगवान को याद करके या उनको साथ लेके जाती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत भी रहती हूँ, हल्की रहती हूँ, भयमुक्त रहती हूँ? मतलब यदि हम ईश्वर को साथ लेकर के घर से निकलते हैं तो ऐसी कोई घटना हमारे साथ हो भी नहीं सकती है और आपके साथ कभी हुई भी नहीं है। जी। और चलिए, हम कामना भी करेंगे कि ऐसी कोई घटना हमारी किसी भी बहन के साथ ना होगा। पर एक चीज तो है रुपेश जी कि मुझे जब मैंने दोस्तों के अनुभव सुने हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो मैंने अपने आप को बहुत ही मैंने भगवान को बहुत ही थैंकफुल बोला है कि थैंक गॉड कि मैं इस परिस्थिति से नहीं गुजरी। जी जी। तो आपने नैना जी उन्हें भी सजेस्ट किया कि देखिए मतलब ईश्वर को याद करने से, मेडिटेशन करने से या उन्हें साथ रखने से या आध्यात्म का दामन थाम लेने से हम हल्के रहते हैं और सेफ भी रहते हैं? क्या आपने अपने साथियों के साथ ये शेयर नहीं किया? मैंने कभी शेयर नहीं किया है भैया, पर मैं उनके लिए बोला है थैंक गॉड मैं इन चीजों से नहीं गुजरी हूँ। और जैसे बाहर लोग, जैसे हमारे घर में तो बचपन से जब मैं 4 साल की थी तब से हम आध्यात्मिक में जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने आप को देखती हूँ तो उनके लाइफ से मेरा लाइफ बहुत ही डिफरेंट रहा है। तो मेरे को जब छोटी थी मुझे लगता था कि उनके घर पे ऐसा है माहौल और हमारे घर पे इतना डिफरेंट है, वो डिफरेंस तो मुझे हमेशा पता चलता था। पर जब हम बड़े हो गए उसके बाद जो लड़कियों से मेरे दोस्तों से मैंने सुना है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड कि तुमने ही मुझे बचाया होगा, इसलिए ही मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। ऐसे मैंने हमेशा ही थैंकफुल बोला है। बिल्कुल, चलिए हम यही कामना रखते हैं कि
सभी हमारी बहनें ऐसे ही सुरक्षित भी रहें और साथ ही अंदर से अपने आप को सेफ फील करते हुए ईश्वर के साथ को अनुभव करें। स्वाति जी, आपने बीमारी के ऊपर लिखा था कि आपने बीमारी के ऊपर भी कुछ प्रयोग किए हैं, आप लगातार समाधान प्रोग्राम देखती हैं और जैसा आपने कहा भी था कि सूर्य भाई जी की बहुत बड़ी फैन भी हैं आप, हम सब भी हैं। तो बीमारी के ऊपर जो वो अभ्यास बताते हैं, आपको किस प्रकार की तकलीफ थी और आपने क्या अभ्यास किया? मैं इंजीनियरिंग में थी जी। तब कंटिन्यूअसली पढ़ाई बैठते थे और फिर क्लासरूम में बैठते थे तो बैठ के बहुत मुझे बैक पेन होता था। जी। तो मैंने समाधान प्रोग्राम देखा तो वहाँ पे एक प्रयोग भाई जी ने बताया कि वैसे मैंने प्रयोग किया। मैंने ये प्रयोग किया कि मेरे बैक पेन के ऊपर जो परमधाम है वहां से लाल किरणें आ रही है, मेरे बैक पेन के ऊपर वो लाल किरणें पड़ रही है और मेरा बैक पेन स्लोली क्योर हो रहा है जी। ऐसे मैंने 15 दिन किया और मैंने ये देखा कि 15 दिन के बाद थोड़ा कम हो गया और फिर 20 दिन के बाद पूरा वाह, क्या क्योर बात हो है। गया। मतलब आपके बिना अभी किसी कभी डॉक्टर मुझे के। बैक पेन होता ही नहीं ये है। तो बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात आपने सुना दिया। जिनको भी कमर में या कहीं पे भी दर्द हो वो ऐसे ही अभ्यास करके अपने दर्द को दूर कर सकता है। आपने डॉक्टर की कोई मदद नहीं ली, केवल योग के द्वारा ही आपने ठीक कर लिया अपने आप को? जी, मैंने डॉक्टर का कोई मदद नहीं लिया। जी जी। और मैंने ये सोचा कि पहले ये प्रयोग करके देखते हैं, देख लें। फिर जी। अगर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मतलब पहले आपने आध्यात्म को रखा क्योंकि आप आध्यात्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम आध्यात्म के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से, जैसे स्वाति जी ने भी शेयर किया कि बहुत सारी जो हमारी तकलीफें हैं उन चीजों को सहज ही दूर कर सकते हैं, राइट? चलिए, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आप लोग सुना रहे हैं, लेकिन आप दोनों यंग हैं, इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों के साथ मैं एक रैपिड फायर राउंड खेलूं, राइट? आप लोग तैयार हो तो? तैयार है। राइट, 1 बाय 1 मैं एक शब्द दे रहा हूं। नैना जी, आपसे शुरू करूंगा। जो भी इंस्टेंट जो विचार आपको आता है, कोई शब्द आता है, कोई वाक्य आता है, इंस्टेंट, चाहे एक शब्द में या एक वाक्य में आप बताएंगे। नैना जी, आपके लिए शांति। स्वधर्म है आत्मा का। भारत। भारत महान देश है। स्वर्ग। A beautiful place to live in. पैसा। मनी इज नॉट वेरी यूजफुल। ओके। ईश्वर। जिसका हम धन्यवाद करें हर पल। वाह, और आप करती रहती हैं। फैमिली। जहाँ अपनापन लगता है। बहुत सुंदर। सहयोग। जिंदगी में बहुत जरूरी है। सुंदर। ब्रह्मा कुमारीज। अ वेरी वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। सुंदर। देवता। मेरा लक्ष्य है। सुंदर। समाधान। मेरा फेवरेट प्रोग्राम। वाह। दादी जान की। An inspiration to the world. वाह, बहुत सुंदर। बेटी। बेटी घर का नाम रोशन कर सकती है, सिर्फ बेटा नहीं। जी जी, बिल्कुल, हम भी अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आज बेटियां ही हमारे साथ आज इस मंच को सुशोभित कर रही हैं और सचमुच आज देखें तो चाहे जो भी एग्जाम हो उनमें भी बेटियां ही सबसे आगे होती हैं। Yes. बहुत सुंदर। सैनिक। Who protects the nation. गुड। पीस ऑफ माइंड चैनल। अ वेरी यूजफुल चैनल फॉर ऑल। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप दोनों ने खेला है हमारे इस राउंड को। सचमुच प्यारे प्यारे से शब्दों में आपने इन्हें एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों के साथ बात करके और लग रहा है कि सचमुच पूरा देश जो है आपको देख रहा है और हमारी जो युवा पीढ़ी है विशेष करके आप दोनों ने अध्यात्म को जो अपने लिए चुना है और सफलता का एक मंत्र बनाया है अपने जीवन के लिए, सचमुच वो बहुत ही प्रेरक। चलते चलते आप दोनों ने ही कहा था कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, सुंदर गीत भी गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आज के समाधान शो की का जो अंत है वो सुंदर गीत के माध्यम से करें। तो कौन सा गीत आप दोनों गुनगुनाना चाहेंगी हमारे देश के युवाओं के लिए? रुपेश जी, हम ये गीत गाना चाहते हैं जो युवाओं को बहुत प्रेरित करता है और ये गीत हम जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तब हमने सुना था। जी जी, तो हम दोनों मिलके वो गीत गाना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि वो गीत जरूर सुनाइए जिसने आप दोनों को बहुत प्रेरित किया था और हमारे सभी युवा भी प्रेरित हों। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही हो, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
बहुत ही प्रेरक सा गीत था। आप दोनों इस मंच पे आए, हमारे सभी युवाओं को प्रेरित किया और अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर किए। इसके लिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, सुंदर गीत की लाइन से अंत हुआ कि युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। सचमुच हमें कितना प्रेरित करता है। युवा काल है ही सारे जग की शान बनने का, और हमारे माता पिता समाज भी हमसे यही आशा करता है कि हम देश का गौरव बढ़ाएं, परिवार का गौरव बढ़ाएं। और आध्यात्म इसमें सचमुच बहुत ज्यादा मदद करता है। मित्रों, वैसे तो ये कहा जाता है कि युवा को यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु बन जाता है, और जैसे वायु तूफान भी ला सकता है तो जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार है। यदि वायु ना हो तो हम सब जीवित नहीं रहते। तो युवा काल भी ऐसा ही काल है मित्रों। या तो हम तूफान की तरह विध्वंस मचा दें, या फिर प्राणदायी वायु की तरह सबके जीवन को हरा भरा कर दें, खुशहाल कर दें, समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। तो क्यों ना हम भी आध्यात्म का दामन थामते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपनी शक्तियों को सकारात्मक दिशा दें और अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को, इस भारत माता को फिर से सारे संसार का सिरमौर बना दें। इसकी जिम्मेवारी हम सब युवाओं की बनती है। जैसे विवेकानंद जी ने 100 युवाओं की बात कही थी, क्यों ना आज पूरा देश, जितने भी हम युवा हैं, खड़े हो जाएं और अपने राष्ट्र को पुनः वैसे ही गौरवमय स्थिति तक पहुंचाएं। इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। नए मेहमानों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।